एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक चोर रहता था। बचपन से ही उसके हालात ठीक नहीं थे। गरीबी, भूख और बुरी संगत ने उसे ऐसा बना दिया था। वह चोरी को ही अपना काम समझने लगा। गांव वाले उससे डरते थे, कोई उस पर भरोसा नहीं करता था। रघु का दिल बुरा नहीं था, लेकिन हालात ने उसे कठोर बना दिया था। हर रात वह किसी न किसी घर में चोरी करता और सुबह चुपचाप अपनी झोपड़ी में आ जाता। धीरे धीरे उसका नाम पूरे इलाके में बदनाम हो गया। एक दिन गांव के पास एक नया गुरुद्वारा बना। वहाँ एक सिख संत रहते थे। वे बहुत शांत, दयालु और समझदार थे। गांव वाले उसके पास अपनी समस्या लेकर जाते थे और वे उन्हें सही रास्ता दिखाते। रघु ने सोचा, यह नया संत आया है, जरूर लोग वहाँ चढ़ावा चढ़ाते होंगे। अगर मैं वहाँ चोरी करूँ तो अच्छा माल मिलेगा। रात के अंधेरे में वह गुरुद्वारे की तरफ गया। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसने देखा कि संत जी ध्यान में बैठे हुए हैं। रघु डर गया और छिपने लगा, लेकिन संत जी ने बिना आंखें खोल ही कहा, बेटा, छिप क्यों रहे हो? जो लेने आए हो सामने आकर ले लो। रघु चौंक गया। उसने सोचा कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। वह धीरे धीरे उनके पास सामने आया और बोला, मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। संत जी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो ले जाओ, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें यह काम करते हुए अच्छा लगता है? रघु ने पहली बार किसी से ऐसे सवाल सुना था। वह कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, नहीं, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। संत जी ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, एक आसान जो गलत होता है और एक कठिन जो सही होता है। तुमने आसान रास्ता चुना, इसीलिए आज यहाँ हो, लेकिन अगर चाहो तो अभी भी बदल सकते हो। रघु हंस पड़ा। मेरे जैसे चोर को कौन बदल सकता है? संत जी ने कहा, तुम खुद को बदल सकते हो। मैं तुम्हें एक छोटा सा नियम देता हूँ। आज से चोरी करना बंद करो, लेकिन हर बार चोरी करने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं सही कर रहा हूँ? रघु को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। उस रात वह फिर चोरी करने गया। जैसे ही वह घर में घुसा, उसने खुद से पूछा, क्या मैं सही कर रहा हूँ? उसका दिल कांप उठा। उसे पहली बार अपने काम पर शर्म आई। वह बिना कुछ लिए वापस आ गया। अगले दिन वह फिर संत जी के पास गया और बोला, आपने मेरे अंदर कुछ बदल दिया है। अब मैं चोरी नहीं कर पा रहा। संत जी मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे अंदर अच्छाई से पहले थी, बस उसे जगाने की जरूरत थी। रघु ने उनसे काम मांगा। संत जी ने उसे गुरुद्वारे में सेवा करने का मौका दिया। धीरे धीरे रघु मेहनत करने लगा, लोगों की मदद करने लगा। गांव वाले जो कभी उससे डरते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। कुछ साल बाद वही रघु गांव का भरोसेमंद इंसान बन गया। लोग उसे अपने घरों की जिम्मेदारी सौंपने लगे। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम इतना कैसे बदल गए? रघु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक सिख ने मुझे खुद से मिलवा दिया। और जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो वह बदल ही जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान कितना भी गलत क्यों ना हो, अगर उसे सही मार्गदर्शन और एक मौका मिल जाए तो वह अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है।